हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्ल्ड प्रो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है फ्रेंड आप सब सही है। फ्रेंड आज का टॉपिक में यही बताया कि आप जब अपना घर में या आप अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग में अर्थिंग कीजिएगा तो क्या क्या आपको ख्याल रखना है और अर्थिंग के डिटेल्स में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल होम अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड, तो घर में जब आप अर्थिंग कीजिएगा तो क्या क्या आपको ख्याल रखना है सारा डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इस चैनल में आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते में कोई ना कोई नया टॉपिक में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ घर में जब अर्थिंग कीजिएगा वो अर्थिंग आपका किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर कोई भी काम आप करने जाइएगा तो सबसे पहले आपको जानना है कि किस लिए आप वो काम करना चाहते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम मेंशन किए हैं व्हाई नीड्स अर्थिंग इन योर होम। तो मैंने जो टॉप 5 रीजन है वो मैं आप आज डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं ह्यूमन सेफ्टी। तो फ्रेंड ह्यूमन सेफ्टी मतलब कि हर एक इंसान के लिए सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक दिख से बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका घर में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, सेकंड जो रीजन है इसको समझाने से पहले एक बात बता देता हूँ। नॉर्मली हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये आपका 3 फेज में कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, RYB। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी एक फेज में फॉल्ट आ गया, मान लीजिए कि B फेज में फॉल्ट आ गया, तो आपका R फेज में अगर कोई फॉल्ट नहीं है, ये अगर हेल्दी है, तो सिंपली आपका वो अर्थिंग के थ्रू से वो आपका कांस्टेंट रह जाएगा वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल भी फेल हो गया तो अर्थिंग के थ्रू से आपका कांस्टेंट रह जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब कि वोल्टेज जो होता है इसको कांस्टेंट रखने के लिए भी अर्थिंग काम करता है फ्रेंड। थर्ड है प्रोटेक्ट होम बिल्डिंग्स फ्रॉम सर्ज। फ्रेंड क्या होता है, हमारा जब बिल्डिंग या घर होता है फ्रेंड, मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया। ठीक है, और इस घर में अगर आपका मान लीजिए कि बहुत सारा आपका इक्विपमेंट रहता है, टीवी, फ्रिज, ये सब। ठीक है, और आपका घर को भी मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये सब जो इक्विपमेंट होता है इसमें बिजली की जरूरत होता है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि घर में कोई चार्ज होगा, जब बारिश होता है तो उस टाइम लाइटिंग होता है, तो इसलिए आपका क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका जो लाइटिंग अरेस्टर होता है, एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू से आपका जो होता है कि डायरेक्ट ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा बिल्डिंग या आपका घर प्रोटेक्ट होता है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर रिस्क टू बी अवॉइड। फ्रेंड जो होता है कि देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट होता है और वो बहुत ज्यादा हेवी होता है तो आग लगने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए अर्थिंग किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट जो है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। टू फ्रेंड आपका घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैन, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, तो उसको सिंपली प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो हो गया, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा करंट आ गया या कोई फॉल्ट हो गया, तो सिंपली उससे बचाने के लिए आपका घर में अर्थिंग का जरूरत होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये 5 जो मेन टॉपिक है, मेन जो रीजन है, इसके लिए आपका घर में या आपका बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहता है तो उसमें फ्रेंड अर्थिंग होना जरूरी है। सेकंड में आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड कि टाइप ऑफ अर्थिंग। फ्रेंड आप जब घर में अर्थिंग कीजिएगा या नॉर्मली जो अर्थिंग होता है कितना टाइप का होता है, तो 4 टाइप का फ्रेंड होता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं पाइप अर्थिंग, उसके बाद रॉड अर्थिंग, फिर प्लेट अर्थिंग और लोकल अर्थिंग। और फ्रेंड थर्ड जो होता है कि आपका अर्थिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल का जरूरत होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि पाइप का जरूरत है, वो GI या कॉपर हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है फ्रेंड, अगर रॉड अर्थिंग करना चाहते हो तो इसके लिए एक GI या कॉपर का एक रॉड चाहिए। थर्ड फ्रेंड आपको एक प्लेट का जरूरत है, ये कॉपर होता है। ठीक है, सिंपली ये आपका 3 से 5 mm होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना आपका मोटा होगा सॉइल के साथ, जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसके साथ आपका कांटेक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, इसलिए 3 से 5 mm मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है ट्यूबवेल या सबमर्सिबल, तो ये सिंपली इसके बारे में मैं बताऊंगा। लोकल अर्थिंग के लिए इसको जरूरत होता है फ्रेंड। ठीक है,
नेक्स्ट है सॉल्ट या चारकोल। फ्रेंड, सॉल्ट या चारकोल, नमक या काट कोयला का भी जरूरत होता है, ठीक है। जीआई या कॉपर वायर, तो फ्रेंड कॉपर वायर या जीआई वायर, ठीक है, तो ये भी जरूरत है फ्रेंड, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ टाइप ऑफ अर्थिंग होता है, एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपली सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कॉपर या जीआई का आपका एक पाइप चाहिए। ये नॉर्मली आपका 3 से 4 मीटर का होता है, तो ठीक है मत फ्रेंड। और एक आपको जीआई या आपका कॉपर का वायर चाहिए, और आपका सॉल्ट या चारकोल का जरूरत है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, पाइप अर्थिंग कैसे होता है फ्रेंड। सिंपली मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मीटर बोर्ड लगा है और यहाँ पे आपका मेन स्विच है। तो मेन स्विच को मान लीजिए कि आपको अर्थिंग करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका घर का मिट्टी जो है अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे सिंपली आप 9 से 10 फीट आप गड्ढा खोदिए, मतलब कि 3 से 4 मीटर का गड्ढा खोदिए, ठीक है। और वहां पे आप पाइप को डाल दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो पाइप होता है सिंपली ये सिलिंड्रिकल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका होल है ऐसा होल होना चाहिए। और इसका मतलब कि हर जगह में ऐसे करके होल होना चाहिए, मतलब कि इसका बॉडी में इस पाइप का होल होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो इसका काम क्या है वो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सबसे पहले गड्ढा कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे आप पाइप को पहले डाल दीजिए फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ये पाइप डालने के बाद लेयर बाय लेयर या चारकोल और जो सॉल्ट होता है मतलब काट कोयला और जो नमक होता है इसको मिक्स करके भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चेम्बर भी बना सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो वायर है जीआई या कॉपर का वायर है, इसको सिंपली आप इसके साथ कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो मीटर है, मीटर का जो अर्थिंग का पॉइंट है फिर सिंपली आप कनेक्ट कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड आपका पाइप अर्थिंग, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ रॉड अर्थिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। ये रॉड अर्थिंग समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपली एक रॉड होता है, ठीक है। और आपका मान लीजिए कि यहाँ पे मेन स्विच है, ठीक है। तो सिंपली क्या कीजिए कि इसको रॉड को आप मिट्टी में ठोक दीजिए, मिट्टी में आप मतलब इसको बरीड कर दीजिए। और यहाँ पे आप एक नट बोल्ट से इसको कनेक्ट करके आप एक वायर को यहाँ पे जो अर्थिंग का जो पॉइंट है तो अर्थिंग का पॉइंट में ये डाल दीजिए फ्रेंड, ठीक है। मतलब कि इसके साथ टाइट कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप सिंपली कर सकते हैं। और इसको भी आप चारकोल और नमक से पहले एक बार ट्रीटमेंट कर दीजिए। यहाँ पे भी एक गड्ढा खोदिए, ठीक है। ये भी गड्ढा 5 से 6 फीट कीजिए। और ये रॉड का लेंथ जो होता है 5 या 6 फीट का फ्रेंड होना चाहिए नॉर्मली फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग क्या होता है, सिंपली एक कॉपर का प्लेट होता है और ये जैसे पहले बताया था 3 से 5 mm का होता है, ठीक है। और इसको क्या कीजिए कि आप मिट्टी को काटिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका जहाँ पे घर है वहां पे या आपका जहाँ पे बिल्डिंग है वहां पे अगर मिट्टी का जो मॉइस्चर है मतलब कि पानी मिट्टी में ज्यादा है तो वहां पे सिंपली सॉइल का जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप 7 से 8 फीट का गड्ढा खोदिए, ठीक है। और यहाँ पे डाल दीजिए फ्रेंड, ठीक है। और अगर वहां पे मिट्टी का कंडीशन खराब है मतलब सूखा सूखा रहता है तो सिंपली यहाँ पे 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदिए और यहाँ पे ये प्लेट को डाल दीजिए। और प्लेट में ऐसे करके 2 पॉइंट बना रहेगा, ठीक है। आपका ये जो प्लेट होता है ये इलेक्ट्रिकल कोई भी शॉप में मिल जाता है, एक अच्छा शॉप में जाइए, ठीक है। और सिंपली दोनों में से किसी का भी एक से आप कनेक्ट कीजिए वायर को, जीआई या कॉपर वायर को। फ्रेंड एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो वायर होता है ना ये वायर को आप कॉपर का ही लीजिए क्योंकि कॉपर आपका ज्यादा दिन तक आपका रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी के नीचे में रहता है तो ये रस्टेड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका रहेगा और इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है ये जीआई से बेटर होता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉपर का लीजिए और इसको आप सिंपली आप अर्थिंग के पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेट अर्थिंग। लास्ट जो बताने वाला हूं फ्रेंड लोकल अर्थिंग। फ्रेंड लोकल अर्थिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये मान लीजिए घर में आपका कोई ट्यूबवेल है, ठीक है। मान लीजिए कि फ्रेंड ऐसे करके कोई आपका घर में ट्यूबवेल है, ठीक है। और इसमें पानी निकलता है तो एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका जो नल होता है मतलब कि इसका जो पाइप होता है ये आपका होना चाहिए लोहा का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसका जो पाइपलाइन है ये लोहा का होगा तभी आप काम करेगा, नहीं तो अच्छा काम नहीं करता है फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि इसका जो यहाँ पे नट बोल्ट होता है तो नट बोल्ट के साथ आप जो वायर है वायर को सिंपली इसको
कनेक्ट कीजिए एक एंड को और दूसरे एंड को ऐसे करके आप कनेक्ट कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये ओवरऑल 4 टाइप के घर में या बिल्डिंग में अर्थिंग किया जाता है। फ्रेंड अर्थिंग करने के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले जो सॉल्ट और चारकोल है, ये सॉल्ट आपका खारा होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा मोटा टाइप का होना चाहिए, और जो ये चारकोल है, चारकोल मतलब कि ये काट कोयला होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। और देखिए सिंपली मैं कॉपर के लिए सजेस्ट करूंगा, कॉपर पाइप या कॉपर रॉड या कॉपर अर्थिंग, क्योंकि इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है फ्रेंड। ठीक है, और अगर घर में आप अगर अर्थिंग कीजिएगा तो मेरा सजेशन है आप पाइप अर्थिंग कीजिए, क्योंकि इसको पीरियडिकली आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे पहले बताया था यहाँ पे गड्ढा है, और एक बात बताया था ये जो पाइप है, पाइप मान लीजिए कि ये पाइप है आपका। ठीक है, तो इस पाइप में अगर ऐसे करके बहुत सारा होल रहेगा तो इसको बाद में ट्रीटमेंट कीजिएगा। मतलब मान लीजिए कि आपका सॉइल का जो रेजिस्टिविटी है ये ज्यादा हाई हो गया, तो इसको कम करने के लिए पीरियडिकली 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में सिंपली आप यहाँ से पानी डालिएगा नमक मिला के, तो इस होल से आपका मिट्टी में मिल जाएगा, चारकोल में मिल जाएगा, और सॉइल का जो रेजिस्टेंस पावर है ये कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आपका इस पाइप में होल होना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड अगर जो अर्थिंग हुआ है कि नहीं, अर्थिंग सही से हुआ है कि नहीं, अगर इसको चेक कैसे कीजिएगा, तो सिंपली आप जब कोई भी अर्थिंग प्लेट या रॉड या पाइप किसी से भी कीजिएगा, तो जब आप इसका वायर को जब जोड़िएगा तो क्या करना है, आपका जो घर में आपका जो एक फेज और न्यूट्रल का जो पॉइंट होता है, मान लीजिए कि घर में आपका फेज का एक पॉइंट है और एक न्यूट्रल का पॉइंट है। ठीक है, तो एक आप लाइट का बल्ब ले लीजिए, एक आपका वायर इसके साथ जोड़ दीजिए, मतलब कि जो अर्थिंग के लिए आपका वायर लीड एक निकाल के रखे थे इसके साथ आप जोड़ दीजिए, और यहाँ पे फेज के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका घर में जो फेज है, कोई भी जो सप्लाई आता है उसका फेज है, इसके साथ जोड़ दीजिए फ्रेंड। देखिए अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि अर्थिंग आपका प्रॉपर हो गया। वैसे फ्लैट के लिए भी है, इसके साथ ऐसे का कनेक्ट कर दीजिए, रॉड के लिए भी इसके साथ इसका कनेक्ट कर दीजिए, तो सिंपली आपका अगर ये ग्लो करेगा तो मान लीजिए कि आपका घर में अर्थिंग प्रॉपर हो गया। तो आई होप फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा। और फ्रेंड अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप ये वीडियो हमेशा मिस करते रहिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।